गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के हिंदी के लिए आज हम हमारा टॉपिक रखेंगे निबंध। निबंध मीन्स बंधा हुआ। तो आप स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेके आज तक निबंध करते आ रहे हो। स्टार्टिंग में आपको क्या सिखाया जाता है कि निबंध में आपने 4 लाइनें लिखनी है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है आप वो लाइनें इंक्रीज करते जाते हैं। फिर हाई क्लासेस में क्या हो जाता है, आपके पॉइंट्स बन के आ जाते हैं उस निबंध के। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम लोग आपको लिखवाते हैं वो आप लोग याद करते हो और उसी में से आपके एग्जाम में आ जाता है। ये बेटा आपका 6-7 तक ऐसे चलता रहता है कि सिलेक्टेड निबंध आपको करवाए गए, वो आपने याद किया और वही आपने पेपर में लिख दिया। जैसा कि आप जानते हो क्लास 8 आपकी अभी बोर्ड बन गया आपका। तो बोर्ड में क्या होता है बेटा, आपका लेवल देखा जाता है कि आपने अब तक इतना सिलेबस किया है तभी आप 8 क्लास में आए हो। तो बेटा बोर्ड में आपको कोई भी टॉपिक आ जाता है कि आपने उसके ऊपर निबंध लिखना है, तो आप क्या करोगे वहां बैठ के कि मैम ने करवाया नहीं है, मुझे नहीं आता, तो आपके 7 मार्क्स वहां पे चले जाएंगे। या फिर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तरीका आता है निबंध करने का, कोई भी टॉपिक आए मैं निबंध कर सकता हूँ। निबंध लिखने के लिए आपको 3 चीजें मेन होती हैं जो आनी चाहिए। फर्स्ट क्या होती है आपकी प्रस्तावना, भूमिका बोलते हैं जिसको। भूमिका क्या होती है, बेस। बेस मीन्स आप कुछ भी करना चाहते हो, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, उसका बेस बनाते हो। बेस से क्या हो जाता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो मायने रखता है कि बेस कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। उसके लिए फर्स्ट आपका भूमिका। भूमिका जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा आप लिखोगे, उतना ही निबंध पढ़ने वाले की इच्छा जागती रहती है कि उसमें लिखा क्या है। जो मेन होता है हमारा वो सारा आप भूमिका में 2 लाइनों में ही लिख के बता देते हो कि मैं क्या लिखना चाहता हूं इस निबंध के अंदर। सेकंड आपका होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु आपकी होती है जो बीच का मैटर होता है आपका भूमिका के बाद, जो आप उसके बारे में बताना चाहते हो वो सारा आपका विषय वस्तु में आ जाता है। फिर लास्ट आपका जो होता है वो होता है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है आपका, वो सार होता है, निचोड़ बोल देते हैं जिसको। भूमिका आपने स्टार्टिंग की कि आप क्या लिखना चाहते हो, विषय वस्तु उसके बारे में आपने टॉपिक क्लियर किया, फिर लास्ट आपका उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है कि सारा आप सार उसके अंदर लिख देते हो कि क्या मैंने लिखा है उसके अंदर। तो निबंध के अंदर बेटा आपकी 3 चीजें ही मेन होती हैं, वही आपने याद रखनी है। कोई भी टॉपिक आ जाए आप लिख सकते हो इजीली। डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ टीचर ने करवाया नहीं करवाया, नहीं, आपको तरीका आता है निबंध लिखने का। सपोज करो आपको आ जाता कि यदि मैं अध्यापक होता, क्या अध्यापक आपकी आंखों के सामने रहते हैं, 6 दिन डेली 6 घंटे आप टीचर्स को देखते हो, तो आप टीचर्स के बारे में लिखना है वहां पे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, भूमिका। भूमिका में क्या लिखना है कि जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्रेन मायने रखता है, वैसे ही टीचर मायने रखता है हमारे। जैसे रेलगाड़ी के लिए इंजन की अहमियत होती है। इंजन क्या करता है, पूरी रेलगाड़ी को अपने साथ खींच के लेके जाता है। कहां तक लेके जाता है, एक सही दिशा देता है, कठिनाइयां कितनी भी आए वो उसको खींच के लेके जाता है। जैसे रेल के लिए इंजन और हमारी बॉडी के लिए माइंड होता है, वैसे ही आपके लिए टीचर्स होता है। ये आप भूमिका में लिखोगे कि टीचर्स की अहमियत क्या होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन का ध्यान। टीचर मेन क्या होता है, खुद भी अनुशासन में रहते हैं और आपको भी अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं। एक अच्छे नागरिक आप तभी बन पाओगे, सामाजिक प्राणी है हम, अनुशासन में रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आ जाता है आत्मविश्वास की भावना। एक अच्छे टीचर के अंदर आत्मविश्वास की भावना होती है, वो कभी भी हार नहीं मानता। आप जितने मर्जी किसी भी विषय में आप बोलोगे मुझे नहीं आता, लेकिन टीचर्स आपको कभी नहीं समझेगा कि हाँ ये बच्चा नहीं कर सकता। वो हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं मैं करवाऊंगा और ये बच्चा करेगा। वो उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, खुद पे भरोसा होता है कि हाँ मैं इस बच्चे से ये करवा सकता हूँ, आपको सफल बना सकता हूँ। फिर नेक्स्ट जैसे आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा। शिक्षक हमेशा आपको एक आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा देता है ताकि आप समाज में रह सको, समाज का भला कर सको और समाज की उन्नति आप पर ही निर्भर होती है। फिर अपना आदर्श प्रस्तुत करना। अच्छा टीचर आपको जो शिक्षा देता है पहले खुद पर अप्लाई करता है।
आदर्श जो अनुशासन आपको सिखाते हैं, खुद भी अनुशासन में रहते हैं तभी आपको शिक्षा देते हैं, वो सारे जो हम आपको सिखाते हैं पहले खुद पर अप्लाई होता है, उसके बाद टीचर्स बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उस चीज के लिए। फिर लास्ट में आ जाता है उपसंहार। उपसंहार जो आपने लिखा इसमें सारा, उसका सार, उसकी 2 लाइनें बाद में आप इसमें लिखोगे। ऐसे ही जैसे यदि मैं अध्यापक होता, अध्यापक की जगह उसमें आ जाता है यदि मैं प्रधानाचार्य होता, तो वही चीजें आप यही फिर रिपीट कर सकते हो। भूमिका वही रहेगी आपकी, क्योंकि जैसे आपके लिए पूरी क्लास के लिए टीचर मायने रखता है अध्यापक, वैसे ही पूरे स्कूल को कौन चलाते हैं? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सर चलाते हैं। वो सबका सारा स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, बच्चे, सबका ध्यान रखते हैं, खुद भी अनुशासन में रहते हैं। ये सारे आप वहां पे रिपीट हो जाती हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे यदि मैं डॉक्टर होता, डॉक्टर की क्या अहमियत होती है? आजकल तो कहते हैं ना कि मंदिर बंद है क्योंकि भगवान सफेद कोट पहन के हॉस्पिटल्स में है। वैसे ही आप डॉक्टर के बारे में लिख सकते हो, उनके अंदर देश सेवा की भावना होती है, अपना ना सोच के वो दूसरों का भला सोचते हैं। तो मेन ये है कि कोई भी अगर यदि मैं सैनिक होता, ऐसे ही आप निबंध बना सकते हो। ये नहीं सोचना कि ये मैंने किया नहीं हुआ। ये सारे टॉपिक किसके होते हैं? हमारे आसपास के समाज से, हमारे आसपास से ही इकट्ठा करते हैं। मान लो वनों का महत्व, वन महोत्सव आ जाता है, उसमें क्या लिखना है? उसमें भी वही लिखना अपने भूमिका, वनों का क्या महत्व है हमारे लिए। आगे विषय वस्तु में वही टॉपिक्स आ जाते हैं। ये धरती की सुंदरता है, हमें औषधियां देते हैं, फर्नीचर से लेकर हर चीज जो है वो हमें वनों से मिलती है। आपने इस पे करना कि जैसे अभी कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आप देखते हो ना कि भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग होगी, वो किस लिए होती है? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो उसका एक ही आप लिखते हो कि पेड़ लगाने से पेड़ की जो जड़ें होती है ना गहरी होती हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं आपस में। जितनी मर्जी बारिश आ जाए फिर लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। तो उसके नुकसान भी थे तो कि पेड़ ना लगाने से ये नुकसान हो जाते हैं और उसका बचाव भी पेड़ों से ही है। वायु शुद्ध करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? किसी किताब से नहीं, कहीं से नहीं, अपने आसपास से आपने देखना है और उस चीज को आपने एक बार सोचना है अच्छे से। सिर्फ 3 चीजें दिमाग में रखनी है। फर्स्ट भूमिका, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं आप, भूमिका अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है विषय वस्तु, कि आप किसके बारे में लिखना चाहते हो, उसके बारे में सारी जानकारी जो भी आप जानते हो वो पॉइंट्स बना के उसमें लिखोगे। फिर लास्ट आपका आ जाता है उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है आपका? वही जो मैंने बताया था, जो आपने लिखा है उसका सारा सार आ जाता है इसके अंदर। मेन ये है बेटा कि बोर्ड में या आपके स्कूल के एग्जाम में कोई भी टॉपिक अगर आपको आ जाता है तो ये नहीं सोचना है कि टीचर ने नहीं लिखवाया हुआ, डिपेंड नहीं रहना है कि टीचर लिखवाएंगे हम याद करेंगे तभी लिखना है। नहीं, आपको लिखनी आनी चाहिए वो चीज की हाँ कॉन्फिडेंस के साथ मैं बना सकता हूँ, उस चीज को मैं कर सकता हूँ, और उसको आप अप्लाई करके देखोगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो।